अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेर अमान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमारा लेक्चर जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इसमें क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ दियत, डिस्कस इन डिटेल। इस क्वेश्चन का मैं जवाब भी आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को इसके ऊपर डिक्टेशन दूंगा, आप लोग इसको लिखेंगे। लेकिन इससे पहले दियत से मुतालिक जो सेक्शंस है या जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। दोस्तों, दियत का जो कंसेप्ट है ये ख़ासा पुराना है और ये तकरीबन 4000 साल क़ब्ल मसीह जब यूनान और रोम की सोसाइटियाँ हुआ करती थी तो उसमें दियत का कंसेप्ट मौजूद था। और इसी तरह इस्लाम के आने से पहले अरब सोसाइटीज़ में भी दियत का कंसेप्ट मौजूद था और अरब कबाइल बाकायदा दियत और खून बहा के रकम लेती थी एक दूसरे से। तो इसका ये कंसेप्ट खासा पुराना है। एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में लोगों को और वो मिसकंसेप्शन है, लोग इस पे कंफ्यूज है दियत और खून बहा के ऊपर और लोग इसको कंफ्यूज करते हैं दियत को। तो थोड़ा सा इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की भी मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, दियत का जो रकम है ये वो रकम है जो कि क़त्ल शबी अमद, क़त्ल बिस्सबब, क़त्ल ख़ता, ये 3 तरह के क़त्ल्स है इसमें दी जाती है। इसको हम दियत बोलते हैं और ये एक अरबिक लफ्ज़ है और इसके लिए जो अरबिक एक और लफ्ज़ है वो दिया का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में मिलता है। तो ये एक लफ्ज़ है और इसमें क्या है कि ये 3 तरह की जो कत्ल मैंने बयान किए इसमें ये रकम दी जाती है। जहाँ तक क़त्ल आमद का ताल्लुक़ है जिसको हम इंटेंशनल किलिंग बोलते हैं और इसका जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 302। तो उसमें दियत के रकम नहीं दी जाती है। ये एक इंतहाई अहम बात है, इसको आप लोग नोट करें। इसमें दियत की रकम नहीं दी जाती है और इसमें यह है कि या तो क़िसास है, अगर वली अपने क़िसास को माफ़ करे तो क़िसास के माफ़ी की सूरत में फिर वो बदले सुलह के रकम वो देंगे, जिसको सेक्शन 310 और सेक्शन 310A डील करता है। बदले सुलह एक अलग चीज़ है और दियत एक अलग चीज़ है। आम तौर पे हमारे जहन में ये है कि हम कहते हैं कि 302 के केस में क़त्ल अमद में भी दियत की रकम दी जाती है। तो दियत अलग चीज़ है, बदले सुलह अलग चीज़ है। बदले सुलह को ब्लड मनी भी कहा जाता है, लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है इसके बारे में और लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो सेक्शन 310 इसको डील करता है। दियत की जो मिनिमम रकम है वो एक पैमाना है, उसको बाकायदा इस्लाम ने इसको डिटरमिन किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और उसकी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन बदले सुलह की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी मोएबल या इमोएबल प्रॉपर्टी दी जा सकती है और फरीक़ैन आपस में मिल बैठ के मतलब इस रकम को तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि फ़ीमेल का जो रिश्ता है वो नहीं दिया जाता, यानी फ़ीमेल को रिश्ते में नहीं दी जा सकती इसमें। और वो सेक्शन 310 ने इसको बैन किया है। अगर कोई बंदा या लोग इस करते हैं तो एक जुर्म है जिसमें 7 साल सज़ा है। तो अभी ये बात आप लोग ज़रा क्लियर करें कि दियत एक अलग चीज़ है और खून बहा एक अलग चीज़ है। दियत का ताल्लुक़ जो 3 तरह के कत्ल है वो जिसमें बंदे का इंटेंशन इरादा शामिल ना हो उसमें दी जाती है। और जहाँ तक खून बहा या ब्लड मनी का ताल्लुक़ है तो ये क़त्ल अमद में दी जाती है। सेक्शन 310 इसको डील करता है। इसके अलावा इसमें एक और बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर क़त्ल अमद के केस में जो वली है या लीगल हेयर्स है वो खून बहा को माफ़ करे, खून बहा को माफ़ करे, क़िसास को भी माफ़ करे, तो फिर स्टेट के पास ये भी इख्तियार है अगर जुर्म फसाद फिल अर्ज़ हो और इससे मतलब इसने बड़ा खौफ क्रिएट किया हो तो कोर्ट की मर्ज़ी है कि कोर्ट इसको एज़ ए ताज़ीर मान कर बाकायदा उस बंदे को सज़ा दे सकती है। और हमारी बहुत सारी मिसालें इसमें मिल जाती है कि
लोग तो आपस में राजीनामा कर लेते हैं, लेकिन अगर वो केस फसाद फिल अर्ज़ के ज़मरे में आता है, अगर 780A का सेक्शन लगा हुआ है तो फिर इसमें वो माफ़ी वाला चक्कर नहीं है और बाकायदा स्टेट जो है वो ताज़ीर में सज़ा दे सकती है, जो कि सज़ाए मौत भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और 25 साल तक भी है। तो ये एक कंसेप्ट है जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। दोस्तों, दियत का जो कानून है ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। बाकायदा पाकिस्तान में 2 ऑर्डिनेंसेस हैं। एक ऑर्डिनेंस ग़ुलाम इसाक़ ख़ान के दौर में पास हुआ था जिसका नाम है दियत एंड क़िसास ऑर्डिनेंस, वो भी मौजूद है 1990 में, आप लोग उसका भी मुतालिया करें। और इसी तरह 2007 में दियत क़िसास अर्श दामान के नाम पर भी एक ऑर्डिनेंस मौजूद है और इसमें भी बाकायदा ये जो इसका तरीक़ाकार है वो भी है और किस तरह मतलब वो रकम दी जाती है और मतलब इसका पूरा जो है वो ये 2007 दियत क़िसास दामान और अर्श ऑर्डिनेंस में मौजूद है। तो ये 2 ऑर्डिनेंसेस भी है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ़ सेक्शंस में हमें दियत का ज़िक्र मिलता है, जिस तरह के सेक्शन 53 है PPC जो कि सज़ाओं से मुतालिक़ है और इसमें मुख्तलिफ़ सज़ाओं का ज़िक्र मौजूद है। तो दूसरे नंबर पे जो सज़ाएँ हैं उसमें दूसरे नंबर पे दियत का ज़िक्र मौजूद है। तो पाकिस्तान पीनल कोड ने बाकायदा दियत जो है ये एक पनिशमेंट है। अगर कोई बंदा दियत की रकम दे देता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सज़ा है और कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी। इसके बाद सेक्शन 299E में जो दियत है इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिफिनीशन भी मौजूद है और इसमें ये ज़िक्र मौजूद है कि सेक्शन 323 में जो अमाउंट फिक्स है तो ये स्पेसिफाइड अमाउंट है जो कि लीगल हेयर्स को दी जाएगी। तो ये 299E को भी आप लोग पढ़ें। इसके बाद इसका जो मेन सेक्शन है वो 323 सेक्शन है जिसमें वैल्यू ऑफ दियत को डिटरमिनेट की गई है जो कि 30,630 ग्राम सिल्वर को माना गया है। तो ये भी आप लोग पढ़ें और इसमें ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट हर साल ऑफिशियल गज़ट में बाकायदा इसका वो अनाउंसमेंट करेगी और बाकायदा एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो शाया करेंगे 1 जुलाई हर फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो रकम अभी मुकर्रर हुई है पाकिस्तान में 2020-2021 के लिए जो कि ऑफिशियल गज़ट में बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत वो है 27,77,353 रुपये, ये एक अमाउंट है जो कि पे की जाएगी। और बाकायदा जो फेडरल गवर्नमेंट है फिर उसके कॉपीज़ को सर्कुलेट करती है हर हाई कोर्ट में और फिर ये बाकायदा अदालतों में इसका नोटिफिकेशन की कॉपीज़ आ जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 330 में डिसबर्समेंट ऑफ दियत का ज़िक्र मौजूद है कि इसको किस तरह इसकी जो रकम है डिसबर्समेंट इसकी की जाएगी, मतलब लीगल हेयर्स में तकसीम की जाएगी। इसका जो ज़िक्र है वो सेक्शन 330 में है। और इसी तरह पेमेंट ऑफ दियत इसका ज़िक्र जो है वो सेक्शन 331 में मौजूद है और इसमें यह है कि किस तरह दियत की जो अमाउंट है अगर वो बंदा लमसम पे नहीं कर सकता है तो इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसमें यह है कि 5 साल में वो पे कर सकता है। ये 331 सेक्शन में इस बात का हमें ज़िक्र मिलता है। दोस्तों, दियत के बारे में कुरान शरीफ में भी ज़िक्र मौजूद है और इसमें ये ज़िक्र मौजूद है कि दियत की जो रकम है ये इलाक़े के रस्म व रिवाज के मुताबिक लिया जाएगा, इसके बारे में ये ज़िक्र मौजूद है। और इस तरह एक हदीस शरीफ भी है, सनन अबी दाऊद में सही हदीस शरीफ है जिसमें 100 ऊँट का भी ज़िक्र मौजूद है जो कि एक अमाउंट है और आजकल इससे 1 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में इसके लिए एक मिनिमम वैल्यू डिटरमिन की गई जब काजी कोर्ट्स बने और वो मिनिमम वैल्यू जो है वो 30,630 ग्राम सिल्वर है और आजकल पाकिस्तान पीनल कोड में इसको शामिल किया गया है और वही अमाउंट है जो पाकिस्तानी अदालतों में एज़ ए मिनिमम अमाउंट ये माना गया है।
और ये अमाउंट दी जाती है। बाकी ये कोर्ट की वो ऑप्शन पे है कि वो जो विक्टिम है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए मतलब वो डिटरमिन कर सकती है, ये कोर्ट की मर्ज़ी है। लेकिन ये जो अमाउंट है ये मिनिमम अमाउंट है। दोस्तों, अगर हम दियत के तारीख़ी पस मंज़र को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ये 4000 साल क़ब्ल मसीह रोमन और ग्रीक सोसाइटीज़ में इसका कंसेप्ट मौजूद था। अरब सोसाइटी में भी इसका कंसेप्ट मौजूद था इस्लाम आने से पहले। तो दियत का जो कंसेप्ट है ये ख़ासा पुराना है। लेकिन इसमें मैंने जो अब बता दिया कि ये ब्लड मनी एक अलग चीज़ है और दियत अलग चीज़ है, और पाकिस्तान पिनल कोड ने इसको अलग अलग किया है। तो ये भी आप लोग नोट करें। फिर इस पे दियत के हवाले से एक डिटेल जजमेंट आई है, वो है PLD 2015 पेज नंबर 77 सुप्रीम कोर्ट। और ये एक जजमेंट है जिसमें मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद ख़ान कोसा साहब ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है दियत और क़िसास के ऊपर। तो ये जजमेंट भी आप पढ़े, और इस जजमेंट में बाकायदा विफाकुल मदारिस से और इस्लामी नज़रियाती कौंसल से सिफारिशात मांगे गए थे, और उस सिफारिशात की रूह से ये जजमेंट मौजूद है जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, पाकिस्तान पिनल कोड में जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ़ सेक्शंस है जिसमें दियत का ज़िक्र मौजूद है। एक तो हमारा सेक्शन 316 है जो कि कत्ल शबी आमद से रिलेटेड है, और इसमें ये ज़िक्र मौजूद है कि 25 साल सज़ा भी होगी बंदे को जिससे वो कत्ल शबी कमिट हुआ है, और साथ साथ दियत का रकम भी वो पे करेगा। इसी तरह सेक्शन 319 है जिसको हम कत्ल ख़ता बोलते हैं, इसमें भी दियत का ज़िक्र मौजूद है, और इसमें क़ैद तो नहीं है लेकिन दियत का रकम वो बंदा पे करेगा जो अदालत डिटरमिन करेगी। इस तरह सेक्शन 320 है रैश ड्राइविंग से रिलेटेड है, इसमें भी 10 साल सज़ा के साथ साथ दियत की रकम भी दी जाएगी। और इसके बाद कत्ल बिस्सबब है, सेक्शन 310 इसको डील करता है, और इसमें भी क़ैद की सज़ा नहीं है, अलबत्ता दियत की रकम दी जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं जिसमें इसका ज़िक्र मौजूद है। पाकिस्तान में एक मशहूर केस है, वो भी आप लोग पढ़े, वो रेमंड डेविस केस है जो कि अमेरिकन थे और जिन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए और इसी तरह लाहौर में 3-4 बंदों को कुचल दिया था, और इसके बाद ख़ासा बड़ा अमाउंट अदा किया गया था जो कि $2.4 मिलियन अमाउंट ये रकम अदा की गई थी, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये रकम अदा की थी। तो पाकिस्तान में ये केस बहुत ज़्यादा मशहूर है, और लोगों का ये ख्याल है कि ये जो रकम है ये दियत के शक्ल में अदा की गई थी। तो ये दियत के शक्ल में नहीं अदा की गई थी चूँकि वो 302 का केस था, कत्ल अमद का केस था। तो लिहाजा ये जो रकम है ये ब्लड मनी के तौर पे अदा की गई है, और इसको हम ब्लड मनी बोलेंगे, जिसको हम खून बहा भी बोल सकते हैं, और सेक्शन 310 के तहत ये रकम अदा की गई है। दोस्तों, एक और लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें दियत का जो रकम है उसको इसके बारे में कि इसको किस तरह इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी, ये भी एक अहम जजमेंट है, इसको आप भी पढ़े। ये है PCRLJ 2006 पेज नंबर 80। ये पढ़े तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दियत इन इंस्टॉलमेंट, इसका पूरा प्रोसीजर इसमें मौजूद है। दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जर्नल बता दिया कि जो दियत है इसमें कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है और इसका क्या तारीख़ी पस मंज़र है। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में डिक्टेशन दूंगा और आप लोग इसको नोट करें। आराम से मैं डिक्टेशन देता हूं और आप लोग इसको नोट करें। क्वेश्चन हमारा मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ दियत, यानी दियत क्या है। डिस्कस इन डिटेल। द वर्ड दियत इज़ इन अरबिक वर्ड, इन्वर्टेड कामाज में इसको बंद करें, दियत को
In Arabic language, the word diyat is also known as diya. DIYA, यानी दियत को दिया भी कहा जाता है. Is also used which means fine, यानी जुर्माना. In English, the word blood money, English में word blood money, and in Urdu the word खून बहा are also using for diyat. But blood money and diyat are actually the amount which is paid in qatl amd. So, the exact word for diyat is ransom for death. मतलब अगर कोई बंदा कत्ल अमद में पेमेंट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैनसम फॉर दियत. इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में ये इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा रैनसम फॉर दियत. एंड तावान मर्ग इन उर्दू. और इसी तरह अगर कत्ल अमद में कोई बंदा पेमेंट अदा करता है तो उसको हम तावान मर्ग बोलेंगे उर्दू में. दियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे ये कत्ल अमद के केस में. बट पीपल नॉर्मली यूजिंग द वर्ड दियत फॉर कंपनसेशन इन कत्ल. लेकिन लोग इसके लिए नॉर्मली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो कि एक आम मिसकंसेप्शन है. सेक्शन 310 पीपीसी डील विद कंपाउंडिंग द ऑफेंस ऑफ कत्ल अमद. कत्ल अमद को इन्वर्टेड कामाज में बंद करें. एंड द वर्ड ब्लड मनी हैज़ बिन यूज्ड. फुल स्टॉप. न्यू पैराग्राफ शुरू करें. द वर्ड दियत इज़ यूज इन सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड and it is included in the 10 kinds of punishments specified by the Pakistan Penal Code. Full stop. Similarly, the word diyat is also used in section 299E of Pakistan Penal Code. The compensation specified in section 323 payable to the legal heirs of the victim. सेक्शन 302 और 323 पीपीसी is related with the value of diyat which is laid down by the Holy Quran and Sunnah. Holy Quran and Sunnah को भी आप लोग इन्वर्टेड कामाज में बंद करें. The value is fixed is 30,630 ग्राम of silver, 30,630. Full stop. The federal government declares the value of diyat on the 1st July each year in the official gazette by notification. Full stop. The value fixed for the year 2020 and 2021 यानी 2021-2020 के लिए is 27,77,353 यानी 27,77,353 रुपीज़. न्यू पैराग्राफ. सेक्शन 330 पीपीसी इज़ रिलेटेड विद द डिसबर्समेंट ऑफ दियत विच शैल बी डिसबर्स्ड among the legal heirs. ये डिसबर्स का स्पेल लिखे DISBURSED. डिसबर्स्ड यानी तकसीम किया जाएगा. among the legal heirs. लीगल हेयर्स को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें. ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन इनहेरिटेंस. फुल स्टॉप. सिमिलरली कॉमा सेक्शन 331 पीपीसी इज़ रिलेटेड हाउ द दियत मे बी पेड डैश करें विच मे बी इन लमसम. लमसम का स्पेल लिखे जी LUMSUM यकमुश्त विद इन ब्रैकेट लिखे यकमुश्त. और इन इंस्टॉलमेंट इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल जजमेंट.
नोट, एक नोट भी दे दें। द दियत वैल्यू शैल बी फिक्स फ्राम द डेट ऑन विच द कत्ल वॉज कमिटेड एंड नॉट फ्राम द डेट ऑन विच द जजमेंट वॉज पास्ड। थोड़ा सा मैं इसके में वजाहत करता हूँ। इस तरह है कि अगर कत्ल 2017 में हुआ है तो दियत का जो रकम है उस डेट से दी जाएगी 2017 से, ना कि अगर इसका जजमेंट 2020 में आ जाए तो ना कि 2020 से। ये नोट करें। इफ़ द कत्ल कमिटेड इन 2017 द अमाउंट शैल बी फिक्स फ्रॉम 2017 and not from 2020 in which the judgment is passed. Full stop. New paragraph. There are 4 types of qatl according to the Pakistan Penal Code in which the amount of diyat shall be given to the victim party. आम तौर पे ये 3 तरह के कत्ल है जिसको हम कत्ल ख़ता, कत्ल शबी अमद और कत्ल बिस्सबब बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड में इसमें एक और कत्ल को भी शामिल किया गया है जिसको हम रैश ड्राइविंग बोलते हैं। तो पाकिस्तान पिनल कोड में 4 तरह के कत्लों का ज़िक्र है जिसमें दियत की अमाउंट दी जाती है। विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, सेक्शन 316 पनिशमेंट फॉर कत्ल शबी अमद। whoever commits कत्ल शबी अमद shall be liable to diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as ta'zir. Number 2, section 30320 यानी 320 कत्ल ख़ता by rash driving. Whoever, commits कत्ल ख़ता by rash driving in addition to diyat be punished with imprisonment of 10 years. इसके बाद नंबर 3, तीसरे नंबर पे कत्ल ख़ता सेक्शन 319 whoever, without any intention to cause death of or cause harm to a person causes death by mistake shall be liable to diyat. इसमें इसी दियत का जिक्र है। नंबर 4, सेक्शन 322 322 पनिशमेंट फॉर कत्ल बिस्सबब। whoever, commits कत्ल बिस्सबब। ये कत्ल बिस्सबब, ये कत्ल का स्पेल है QATL डैश करें, BIS करें, फिर डैश करें, सबब SABAB shall be liable to diyat. न्यू पैराग्राफ। वी में से अभी सब्जेक्टिव अप्रोच है आपका, और ये ज़रूरी है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हो, साथ साथ आपका ज़ाती ख्यालात जिसको सब्जेक्टिव अप्रोच हम बोलते हैं वो भी होना चाहिए। वी में से दैट देयर इज़ जनरल मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ i.e. ब्लड मनी खून बहा, इन दियत द मनी may be taken in कत्ल अमद for which no minimum value is fixed. यानी कत्ल अमद और ये जो दूसरी तरह के कत्ल है उसमें डिफरेंस है, तो ये मिनिमम वैल्यू है जो कि फिक्स की गई है। द सेम शेल बी गिवन अंडर सेक्शन 310। अभी कत्ल अमद की जो वैल्यू है इसके कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है और सेक्शन 310 के तहत वो दी जाएगी, और इसकी कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं है जिसको हम खून बहा बोलेंगे, कॉमा विच में बी एनी स्पेसिफिक अमाउंट और मोएबल और इमोएबल प्रॉपर्टी बट एज पर सेक्शन 310A, कॉमा द फीमेल शैल नॉट बी गिवन इन मैरिज। द दियत इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर विच द मिनिमम वैल्यू हैज़ बीन fixed by the Pakistan Penal Code under section 323 which is equivalent to
30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर. There are 4 kinds of qatl in which the diyat amount shall be given. Number 1, qatl shabi amd. Number 2, qatl khata. Number 3, qatl in rash driving. Number 4, qatl bis sabab. In conclusion, I may say that diyat is a specific amount which is fixing as per section 323 PPC by the federal government. The value fixed for diyat for the financial year 2020 and 2021 is 27,77,353 rupees. Full stop. It is the minimum amount which shall be paid to the victim party is diyat. Full stop. The court may fix the value of diyat by keeping in view the financial position of the killer and his family. Full stop. The amount of diyat shall be disbursed among the legal heirs of the victim as per section 330 PPC. If a victim party has no wali, then the government shall be declared as wali, and the amount of diyat shall be deposited in the national exchequer. Full stop. The amount of diyat may also be given in installment within a period of 5 years as per सेक्शन 331 PPC. विद इन ब्रिकेट लिख के एस पर 306 PCRLJ पेज नंबर 80 ब्रिकेट बंद करें. इफ द कन्वेक्ट फेल्स टू पे द diyat amount, he shall be kept in jail. Unless he pays the diyat amount, the same may be recovered from his movable or immovable properties. If the convict is poor person, the federal government shall pay the diyat amount as per Diyat Arsh and Daman Ordinance 2007. So this is the end of our this question. So friends, we have discussed the diyat in detail. We have also gave the answer, and also we have written the dictation about that. So if you like my lectures, please subscribe my channel and also click the bell icon button. In our next topic which we are going to discuss, that is what is qisas. We will discuss that question in detail. Thank you so much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.